नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। खेल तो बहुत बड़ा खेला था, लेकिन पर्दाफाश हो गया और उसका बंडा फूट गया, जिसके कारण अब देश का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और वो भी खिसक के अब 25वें नंबर पे आ गया। व्यापारी मित्र की बात कर रहा हूँ। उसने सोचा कि राजा मेरा दोस्त है और भारत की कोई भी संस्थान मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो उसने बहुत बड़ा गेम खेला था, बहुत बड़ा गेम। इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही दिलचस्प है। अडानी का जो सेल कंपनी के साथ खेल है उसको समझना जरूरी है। क्या हुआ है, हिंडनबर्ग ने क्या कहा, आखिर उसी पर बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है, उसने क्या इल्ज़ाम लगाया है, उस पर बात कर रहे हैं। और उस इल्ज़ाम के कारण उसकी कंपनी नीचे जा रही है, उसके शेयर नीचे जा रहे हैं और अब तक $100 बिलियन, करीब 8 से 9 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इलारा नाम की कंपनी ने अडानी की कंपनी में 24,766 करोड़ रुपए निवेश किया है, जिसकी कुल जमा पूंजी का 99% है। एक इलारा नाम की कंपनी है। MIH एक कंपनी है विदेशी, उसने 37,000 करोड़ रुपया निवेश किया अडानी की कंपनी में, विदेश में रहते हुए। उसके बाद EMI नाम की एक कंपनी है जिसने अडानी पावर में 82,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एक क्रिस्टा फंड्स है जिसने $674 मिलियन गौतम अडानी की कंपनी में निवेश किया है, जो उसकी कुल संपत्ति का 89.5% है। यानी पूरी संपत्ति अडानी की संपत्ति में लगा दिया। कोई ऐसा नहीं करता शेयर मार्केट में। एक APMS इन्वेस्टमेंट फंड है जिसने 18,986 करोड़ रुपया जमा किया, जिसका उसकी कुल जमा पूंजी का 99.4% है। एक न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट ने $420 मिलियन अडानी की कंपनी में निवेश किया है, उसकी भी कुल कैपिटल का 95% है। तो आप समझ सकते हैं बाहर से कैसे पैसा आ रहा था इनके कंपनी में, जिसके कारण शेयर के दाम बढ़ रहे थे। और जो इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, एक LTS इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 97.9% है। ओपल इन्वेस्टमेंट फंड ने $613 मिलियन अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 100% है। उसने अपना 613 मिलियन था उसके पास, उसने पूरा के पूरा शेयर में और भी अडानी के शेयर में लगा दिया। एक अल्बुला इन्वेस्टमेंट और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी कितना था उसने बताया नहीं है। इसी तरह एशिया के इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, बेस्पारा फंड, मार्शल ग्लोबल कैपिटल, प्लूस ग्लोबल, बहुत सारे कंपनियों के नाम है जो बेनामी तरीके से अडानी की कंपनियों में निवेश किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग कह रहे हैं। हिंडनबर्ग ने ऐसी 38 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया है। इन कंपनियों के दफ्तर, पते, नंबर, हिस्ट्री सब संदिग्ध और फर्जी है। जब छानबीन किया तो कुछ पता नहीं चला कि कहाँ एड्रेस क्या है, सब कुछ। और हिंडनबर्ग रिसर्च की सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने इनका भौतिक सत्यापन किया है, पते पर जाके चेक किया, सब कुछ किया, तो वहाँ सब कुछ फर्जी निकला। ये कंपनियां मॉरिशस, साइप्रस, UAE जैसे देशों में अचानक से बनती है और अपनी पूंजी का सारा पैसा अडानी की कंपनियों में डाली है। इन कंपनियों के पास इतना काला धन कहाँ से आया और यह किसे जा रहा है, और सरकार इस लूटपाट पर मौन कौन है? इस तरह से काले धन को व्हाइट किया गया है, यही तो इल्जाम लगाया है। आप सोच सकते हैं कि अचानक से पैसा आने लगे आपके पास विदेशों से, तो आप तो फिर महाराजा बन ही जाएंगे ना। ये बहुत बड़ा गेम हुआ है। रजनीकांत की एक मूवी थी शिवाजी द बॉस, उन्होंने भी विदेश में, अमेरिका में रहते थे, IT इंजीनियर थे, इंडिया में आया, मेडिकल कॉलेज खोलना था, उनको नहीं खोलने दिया। फिर उन्होंने गुंडों से लड़कर, मतलब जो भी थे माफिया से लड़के, एजुकेशन माफिया से, उनके सारे काले धन पर कब्जा कर लिया, सारे चोरी कर लिए। और फिर उस काले धन को इंडिया में हवाला कारोबारी को देता है। फिर रजनीकांत फ्लाइट पकड़ के USA जाता है, वहाँ उनको डॉलर में वो पैसे मिलते हैं और उस डॉलर को फिर लेकर अपने दोस्तों को देते, कहते अपने सारे लोगों को, जितने भी आपके लोग हैं उनको बोलो छोटे छोटे में हिस्से में $100, $200 करके हमारे अकाउंट में भेजे इंडिया में। और फिर रातों रात इतना पैसा आ जाता है कि पूछिए मत। फ्रेंड्स,
ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे। वाह, हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, वाइटर देन वाइट। इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। काले पैसों को तो हमने व्हाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को व्हाइट करना पड़ेगा ना। शिवाजी द बॉस मूवी बिल्कुल उसी कहानी के तर्ज पे इस खेल को खेला गया। भारत के पैसे को बाहर भेजा गया हवाला के जरिए और उसी को फिर वापस लाया जा रहा है और लाने की कोशिश की गई। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह का खेल लगता है, इसी तरह का गेम लगता है जो लोग कह रहे हैं। देश का राजा व्यापारी मित्र के साथ है। देश में महंगाई क्यों बढ़ गई? किसी भी देश में महंगाई तब बढ़ती है जब ज़रूरत से ज़्यादा रुपया आप छाप लेते हैं और लोगों को दे देते हैं। तो हो न हो लोगों को पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है और ज़्यादा पैसा छापा गया नोटबंदी के नाम पर और अपने लोगों को बांटा गया। ऐसे लोगों को जिनको कुछ है नहीं और रात दिन राजा का नाम लेते हैं, मरने मारनों पर उतारू है, उनको पैसा मिल रहा है। मार्केट में पैसा है तभी महंगाई है। लोगों को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ी हुई है 10 से 15% लोगों को जो खूब खरीद रहे हैं, जिसके कारण महंगाई है। ये भी हो सकता है। और ये सारा पैसा कहाँ गया? 9 लाख करोड़ का 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए। आपको अगर 2000 के नोट मिल रहा है तो बताइए कहाँ गए पैसे? तो ये गेम हुई है। 9 लाख करोड़ के 2000 के नोट कहाँ गए, ये देखिए कि कहाँ गए पैसे। और उतना ही का घपला इसमें, उतना ही डॉलर का नुकसान अभी हो चुका है 9 लाख करोड़ के आसपास व्यापारी मित्र का। तो आप समझिए कि खेल कहाँ है, क्या हो रहा है। देश को लूट लिया गया है। आप सब जाति के चक्कर में पड़ गए, धर्म के चक्कर में पड़ गए, आपको कुछ नहीं मिला और आप सब मुंह देखते रह गए। आपका जनरेशन बर्बाद हो गया, आपको नौकरी नहीं मिली और आप त्राहिमाम कर रहे हैं। देश बड़े मुसीबत में है, पूरी तरह से गलत लोगों के चंगुल में फंस चुका है। आप देख ही रहे हैं, लोग अपना पर्सनल आर्मी बना के गौरक्षक के नाम पर हत्या कर रहे हैं। रोड चलने वाले को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, गौरक्षक के नाम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और क्या क्या नहीं करता है। रोज ही तो हो रहा है, सरकार चुप है, पुलिस वाला उनको इनाम दे रहे हैं। यही तो हो रहा है इस देश में। देश बर्बाद हो चुका है। मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ रजनीकांत की तरह काम करने का कोशिश किया गया, सुपरमैन बनने की कोशिश किया गया। इनका खेल उजागर हो चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि अब ये फिर ऊपर जाएगा। अभी $47 बिलियन पे आ गए हैं लुढ़क के 147 से, और 2024 तक इनके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि 2024 में अगर सरकार बन गई दूसरे की तो ये और नीचे चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो कोई अपना पैसा इस कंपनी में नहीं लगाएगा। तो अब 2024 के चुनाव में अगर आप लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, वोट अगर सही तरीके से करके नया सरकार बना लिया, तो ये महाराज व्यापारी मित्र भाग जाएंगे विदेश, चाहे उससे पहले भाग जाएंगे। ये नोट करके रख लीजिएगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।